दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए ही आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति। जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उस वक्त उनकी नेटवर्थ थी 113 बिलियन डॉलर। उसी टाइम एलन मस्क की नेटवर्थ थी 27 बिलियन डॉलर। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे कर एलन मस्क दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 सालों से लगातार नंबर 1 पर रहे जेफ बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 50 में आता था और आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। पिछले 12 महीनों में एलन मस्क ने जितने अर्न किए उतनी तो बिल गेट्स की इंटायर नेटवर्थ भी नहीं है। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। 12 साल की उम्र में हम या तो कार्टून देखते थे या फिर वीडियो गेम खेलते थे और वहीं दूसरी ओर 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। एलन मस्क बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और बाकी बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। एलन बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसलिए उन्होंने बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और उठते बैठते जागते दिन के 15-15 घंटे तो वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में उनके माता पिता और बाकी लोगों को ये लगता था कि एलन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि इनका फोकस इतना तगड़ा था कि जब ये किसी एक चीज पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से इनका ध्यान हट जाता था। जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे काम करता है, वहीं दूसरी ओर एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी भी हॉलीडे नहीं लेते। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है और ये पागलपन नहीं बल्कि महापागलपन है और इसी महापागल ने वो करके दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनी खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें खड़ी होती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने X.com कंपनी की शुरुआत की और आगे चलकर कंफिनिटी के साथ मर्ज कर दिया और फिर कंपनी का नाम पेपल रख दिया गया। ईबे ने पेपल को 1.5 बिलियन डॉलर में खरीदा, जिसमें से एलन मस्क को 180 मिलियन डॉलर मिले और इस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पैसे को अपनी नई कंपनी में लगाया और उन्होंने एक और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्पेस एक्स। उस टाइम रसिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था, इसलिए एलन मस्क रसिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर इनका बहुत ज़्यादा मजाक बना और वहां से आने के बाद उन्होंने सब कुछ खुद ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ कर। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो फेल हो गए, लेकिन वह यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया। इस फेलियर के बाद में भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया और 3 रॉकेट फेल हो जाने के बाद में इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग भी बंद हो गई थी और इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी। लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और इन्हें फाइनली इस कंपनी में भी सक्सेस मिली और इसके बाद इन्होंने एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक और नई कंपनी खोल दी। उन्होंने देखा कि कोयले को जमीन से निकाल कर उसे जलाया जा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इसी के सॉल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलन मस्क ने अपने कजन को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो, मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना रहूँगा। और फिर इसके बाद में और ज़्यादा पॉल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला क्योंकि सबको ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए होती है और इसके लिए उन्होंने खुद की 6.3 मिलियन डॉलर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट की और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और उन्होंने कार को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत सक्सेस मिली। और इसके बाद एलन मस्क ने द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टनल बनाती है। ये आइडिया भी उन लोगों को तब आया जब वे ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो सिर्फ शिकायत करता कि सारी गलती गवर्नमेंट की है
और सिर्फ यही नहीं बल्कि एलन मस्क का आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपल, सोलर सिटी, x.com, इसके अलावा न्यूरोलिंक, जिप2, हाइपरलूप, ओपन एआई, स्टारलिंक, ये भी एलन मस्क की टॉप कंपनीज है। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।